नमस्कार दोस्तों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक नए विषय की जानकारी देने जा रहे हैं। जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों, आज का विषय है हमारा सर्दियों में हम मधुमक्खियों का जो प्रबंधन है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों में मधुमक्खियां जो हैं बाहर बहुत कम जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा धुंध होती है या पहाड़ी इलाकों में है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाती है, तो उस समय मधुमक्खियां जो हैं बाहर विजिट नहीं कर पाती हैं। जैसे ही धूप निकलती है उसी समय मधुमक्खियां जो हैं बाहर जा पाती हैं। तो साथियों, आपको ठंड के अंदर जब सर्दियां बहुत ज़्यादा होती हैं तो उस समय मधुमक्खियों की देखभाल कैसे करनी होती है और क्या आपको सावधानियाँ बरतनी होती है, उस बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो साथियों, आगे की बात मैं बताने से पहले एक बार फिर कहूँगा कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली और जो वीडियो हैं उसको आप आसानी से देख सको। तो साथियों, सर्दियों में हमें करना क्या है कि एक तो हमें जो है जो बोरियां होती हैं, जो मधुमक्खी का जो डिब्बा होता है उसको कवर करने के लिए जो हमने कवर लगाया होता है उसके ऊपर हम बोरी रख सकते हैं, जो कि 2 बोरियां भी रख सकते हैं। नॉर्मली हम 1 बोरी रखते हैं या फिर उसको हीट देने के लिए ताकि वो टेम्परेचर अंदर बना सकें तो आप डबल कर सकते हो उसको। और साथ में साथियों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब मधुमक्खियां बाहर नहीं जा पाती तो मधुमक्खियों को खाने के लिए कुछ तो अंदर चाहिए, और बाहर से अगर शहद नहीं आ रहा या नेक्टर नहीं ला पा रही है मधुमक्खियाँ तो वो भूखी मर जाएंगी। तो इसके लिए आपको क्या सावधानी बरतनी है कि आप शुगर सिरप बना करके अपने डिब्बे के अंदर रख सकते हो। और शुगर सिरप देने के जो तरीका होता है, एक फीडर आता है उसको आप अरेंज करवा सकते हो। अदरवाइज़ उसके और भी कुछ तरीके होते हैं, वो आने वाली वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि इस तरीके से दिया जा सकता है। तो साथियों, आप फीडिंग अगर करोगे तभी मधुमक्खियाँ जो है अंदर जीवित रहेंगी, उनको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उनको मिलता रहेगा। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि फीडिंग हम करवाते रहें उनको समय समय पर, दूसरे तीसरे दिन या जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट है उस तरीके की फीडिंग करवाते रहेंगे। और साथियों, इसके साथ ही हम पोलन भी दे सकते हैं, जो कि कुछ रेडीमेड भी मार्केट में आते हैं। इसके अलावा कुछ बनाने की जो रेसिपी होती है वो भी हम आपको आने वाली वीडियोज़ में बता देंगे। तो आप सब पोलन भी अंदर फीडिंग कर सकते हो, जिसमें पोलन पैटी भी बनाई जाती है और ड्राई पोलन भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको उनकी जो खाने की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करनी होगी, और जो बाहर से ठंड होती है उससे भी उनको बचाना है। और अच्छे तरीके से आप चेक कर लें कि आपके डिब्बे के जितने भी छेद हैं वो सभी के सभी बंद हों, ताकि बाहर से कोई एयर अंदर ना आ सके, जो ठंड है वो अंदर ना प्रवेश कर सके। और साथियों, एक चीज़ का और बहुत हम ध्यान रखेंगे कि जो कम फ्रेम वाली जो मधुमक्खियाँ होती हैं उसको हम मर्ज कर लेंगे आपस में, ताकि जो मधुमक्खियाँ हैं वो टेम्परेचर को प्रॉपर मेंटेन कर सकें। तो साथियों, जो मधुमक्खियाँ हैं वो सर्दियों में अपने जो टेम्परेचर है उसको गर्म रखती है अंदर का, तो इस तरीके की हीट प्रोड्यूस करती हैं वो, जिसमें अगर कम मधुमक्खियाँ हैं तो पूरे डिब्बे के अंदर जो हीट है, जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है कि वो सर्वाइव कर सकें। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि 5 फ्रेम से कम या 6 फ्रेम से कम आपकी मधुमक्खी ना हो। अगर आपके पास कुछ जो डिब्बे हैं मधुमक्खियों के, जो कुछ कॉलोनियाँ हैं, उसके अंदर अगर जो फ्रेम्स हैं वो कम हैं, तो अगर उनमें क्वीनें भी हैं तो कुछ क्वीनों को हम ख़त्म कर सकते हैं, मार सकते हैं उनको, और उनको आपस में मर्ज कर सकते हैं ताकि उनकी जो कॉलोनी है वो बची रह सके। तो साथियों, इस प्रकार से आप सब इसका देखभाल कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। और कुछ चीज़ों का और जो हमें ध्यान रखना होता है साथियों, उसमें ये है कि आप अपने जो मधुमक्खियों के जो डिब्बे हैं उनको कोशिश करें कि पेड़ की छांव में ना हो, धूप के अंदर हो, और ऐसे प्रकाश में हो कि जहाँ पे अगर मौसम साफ़ होता है तो डायरेक्ट उनको लाइट मिल सके, रोशनी मिल सके और कुछ गर्मी मिल सके दिन में। तो इस तरीके से हम इसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे प्रकाश की प्रॉपर व्यवस्था हो। कोशिश करेंगे कि हम जो पेड़ के नीचे है वो ना रहे, जहाँ पे छाया हो और जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती हो। और कई बार क्या होता है, सर्दियों में कई बार बारिश हो जाती है, तो पेड़ों के नीचे अगर वो हैं तो ऊपर से बारिश होने की वजह से या ओस की वजह से उस पर जो पानी है डिब्बे के ऊपर वो टपकता रहेगा आपके। तो उससे सारे से बचाने के लिए आपको सर्दियों में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है।
और साथियों आपने अपना भी ध्यान रखना है ताकि आपको भी ठंड ना लगे। और मधुमक्खियाँ अगर जीवित रहेंगी, कुछ कॉलोनियाँ अगर आपने महीना 2 महीना अगर आपने ठंड के मौसम से बचा लिया, तो आने वाला जो सीज़न होता है उसमें जो फ्लावरिंग होगी उसमें मधुमक्खियाँ आपको पूर्ण रूप से आपको शहद देंगी और आपका जो मुनाफा है वो कई गुना बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर सर्दियों में आप जो उसका प्रबंधन है वो ठीक से नहीं कर पाते हो तो आपको उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो साथियों एक और उसमें एक ख़ास चीज़ होती है कि फॉर्मिक एसिड, हल्का फुल्का उसमें फॉर्मिक एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं कई बीकीपर्स, जिसमें फॉर्मिक एसिड लेकर के उसमें रुई के अंदर लगा करके उसके अंदर डिब्बे के अंदर रख सकते हैं, जिससे उसके अंदर जो है हीट जो है पैदा हो सके। तो साथियों इस तरीके से हम अपना प्रबंधन कर सकते हैं मधुमक्खियों का सर्दियों के अंदर। और कोशिश करें कि अगर पानी की भी व्यवस्था हो सके आसपास या डिब्बे के अंदर भी रख सकते हैं तो उसकी भी व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में उनकी जो पानी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी, वैसे तो हल्का सिरप दोगे तो उससे पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। तो इस तरीके से आप सब अगर मधुमक्खियों को सर्दियों में बचा के रखेंगे और उनका ध्यान रखेंगे तभी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो कोशिश करेंगे कुछ चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, जिसमें बोरी को हम डबल कर देंगे और जो छेद हैं जितने भी उन सभी को बंद कर देंगे और धूप में रखने की कोशिश करेंगे जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट उन पे पड़ सके और जिसका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ हो, जिधर से सूरज की रोशनी जो है सुबह जो है जल्दी से मिल जाती है। तो इस तरीके से हम इसकी व्यवस्था भी करेंगे कि उनको पोलन और जो शुगर सिरप की फीडिंग है वो समय से उनको दे सकें, ताकि उनकी जो कॉलोनी है, जो अंदर जो ब्रूड और जो लार्वा और जो अंडे उसमें पैदा हो रहे होते हैं, तो उनकी फीडिंग मधुमक्खियाँ जो हैं आराम से कर सकें। और इस तरीके से आप सब सर्दियों की मैनेजमेंट कर सकते हो। तो साथियों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे चाहूँगा कि मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सके। दोस्तों आप सब का चैनल देखने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।